Guys, in this session, chapter 3rd, Emerging Trends Part 2, we will discuss about the new technology like robotics, how robotics play a big role in our day-to-day life, how they change our life, how they are helpful in our life. Means robots का क्या रोल है और robots से हमें क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन से robots हैं जो सबसे पहले बने और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब इसमें डिस्कस करेंगे. Robotics. A robot is basically a machine capable of carrying out one or more tasks automatically with accuracy and precision. Means robot क्या है? एक मशीन है जो कि क्या है, एक साथ एक से अधिक काम कर सकती है. Like this is the robot which can use in the malls to sell the products. ये रोबोट जो कि बहुत सारे मॉल्स में यूज किया जा सकता है, बहुत सारी होटल्स में यूज किया जा सकता है, जो ये कस्टमर्स की सर्विस देने के लिए, कस्टमर्स को लाइक प्रोडक्ट्स सर्व करना. बहुत सारी होटल इंडस्ट्री, बहुत सारे रेस्टोरेंट में रोबोट्स का यूज किया जा रहा है. वेटर्स को आज रोबोट्स की जगह रिप्लेस कर दिया गया है. अनलाइक अदर मशीन, ए रोबोट इज ए प्रोग्रामेबल बाय ए कंप्यूटर. और रोबोट को किससे प्रोग्राम किया जाता है? कंप्यूटर से. विच मीन्स इट कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्राम. मीन्स कंप्यूटर के प्रोग्राम के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन रोबोट को दिए जाते हैं वो सारे रोबोट उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और उसके तरीके से काम करता है. रोबोट वर इनिशियली कॉन्सेप्चुलाइज फॉर डूइंग रिपीटेटिव इंडस्ट्रियल टास्क. और रोबोट्स को कहाँ यूज किया जाता है? जब एक ही प्रकार की बार बार और कंटिन्यूअस कोई काम करना हो, लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जहां पे कार वगैरह बनती है, वहां पे रोबोट्स का यूज किया जाता है. That are boring and stressful. और ऐसा काम जो बोरिंग हो और स्ट्रेसफुल हो इंसानों के लिए, क्योंकि इंसानों को बोरिंग और स्ट्रेसफुल काम करना पसंद नहीं होता. लेकिन रोबोट तो क्या है? मशीन है, तो उसका मशीन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. सेंसर आर वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट ऑफ द रोबोट. और रोबोट में क्या लगे होते हैं? सेंसर, जिनके बेस पे वो डिसीजन लेता है, एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. रोबोट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. रोबोट बहुत सारे टाइप है रोबोट के, सच एज व्हील्ड रोबोट जिसके नीचे टायर लगे होते हैं, लेग्ड रोबोट जो पैरों से चलता है लाइक ह्यूमन बीइंग्स, मैनिपुलेटर्स एंड ह्यूमनॉइड्स. रोबोट दैट रिजेंबल ह्यूमन आर नोन एज ह्यूमनॉइड. मीन्स ऐसे रोबोट जो ह्यूमन की पूरी कॉपी है, ह्यूमनॉइड कहलाते हैं. रोबोट आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. और रोबोट्स का कहाँ यूज किया जा रहा है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है. रिसर्च के लिए स्पेस में यूज किया जा रहा है. मेडिकल साइंस में आजकल बहुत सारी सर्जरीज रोबोट कर रहे हैं. बायोनिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री. सम एग्जांपल आर नासा मार्स एक्सप्लोर रोवर, दैट इज MER. दिस इज द नासा's मार्स रोबोट स्पेस मिशन टू स्टडी अबाउट द प्लैनेट्स ऑफ मार्स. मीन्स ये मार्स की स्टडी करने के लिए रोबोट भेजा गया है जो उसकी स्टडी नासा को सेंड करता है. और सोपिया इज ए ह्यूमनॉइड. और सोपिया का ऐसा रोबोट है जो इंसानों की जैसे है, दैट यूजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी ऑलरेडी डिस्कस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑल्सो इमिटेट ह्यूमन गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन आर शोन इन फिगर. मीन्स इंसान के एक्सप्रेशन को देख के और बहुत सारी चीजें ये डिसीजन ले लेता है. नेक्स्ट है, दिस इज द सोपिया, वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट. ये इंसानों की तरह लगता है रोबोट और इंसानों से ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है. ए ड्रोन इज ए, दिस इज द ड्रोन. ए ड्रोन इज ए अननेम्ड एयरक्राफ्ट which can be remotely controlled or can fly automatically through the software control flight planes in their embedded system, working in a conjunction with the onboard sensor and GPS. और इसमें क्या लगा होता है? GPS लगा होता है, सेंसर लगे होते हैं और ये रिमोटली कंट्रोल होता है. They are being used in many fields. और इनका बहुत सारी जगह यूज होता है, such as journalism, filming and aerial photography. और इसका यूज जनरली आजकल फोटोग्राफी में, बहुत सारी शादियों में देखा होगा ड्रोन जो कि फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं. शिपिंग आउट और डिलीवरी. और बहुत सारे जैसे डोमिनोज फॉरेन कंट्रीज में ये सब डिलीवरी भी किससे कर रहे हैं? रोबोट से कर रहे हैं. उससे टाइम बच रहा है. और इन जो जहां पे एक इंसान को डिलीवरी करने में 1 घंटा लगता है, वहां रोबोट
5 से 10-15 मिनट में कर देगा। ना ट्रैफिक का कोई लफड़ा है, ना किसी की वेटिंग की है। जितने रोबोट लेके आ गए वो रोबोट उतने काम करेंगे और बहुत फास्ट काम करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च, रेस्क्यू ऑपरेशंस, हेल्थ केयर, geography mapping and structural safety inspections, agriculture, wildlife monitoring or poaching beside a law of enforcement and border patrolling. Like border पे भी अगर ध्यान रखना है तो रोबोट को लगा सकते हैं। रोबोट में कैमरा लगा होता है जो बॉर्डर पे देख सकता है कि कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही या कुछ टेररिज्म की कोई प्लानिंग नहीं चल रही हो। सिक्योरिटी कंसेप्ट से बहुत अच्छा है। दूसरी चीज लाइक अगर वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करना है, जंगल में अपने को कोई शूटिंग करनी है तो इंसान को जाने से खतरा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि रोबोट तो एक मशीन है जो जाके आगे जाके चेक कर सकता है कि आगे क्या है और उसको कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अगर अभी एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने, उससे रिलेटेड एक मूवी भी आई थी, उस मूवी में देखा हो तो उन लोगों ने एक बाज यूज किया था जो एक रोबोट था। और वो बाज क्या था, वो आगे आगे चल रहा था और आगे हर एक एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा था। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें एक बाज को यूज किया गया था जो कि एक रोबोट था, एक मशीन थी। नेक्स्ट है बिग डेटा। विथ टेक्नोलॉजी मेकिंग एंड इनरोड इनटू ऑलमोस्ट एवरी स्पेयर of our lives, data is being produced at close-let rate. Today there are over billions of internet users and majority of world's web traffic is coming from smartphones. और बहुत आजकल क्या है कि हर एक इंसान के पास स्मार्टफोन है और जो ट्रैफिक है नेट पे वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। The figures show that at the current pace around 2.5 quintillion bytes of data are create. The pace is increasing with the continuous evaluation of internet on things. Very interesting and very important. IoT is what? Internet on things. तुमने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लाइक एलेक्सा है, एलेक्सा ऑर्डर कर रहा है किसी को भी, लाइक फैन ऑन करना है, लाइट ऑन करनी है या कॉफी बनानी है, तो वो किसका पार्ट है? IoT का, इंटरनेट ऑन थिंग्स। नेक्स्ट है बिग डेटा। दिस इज द जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स ऑफ एनॉर्मियस वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी कॉल्ड बिग डेटा। Such data can be processed and analyzed using traditional data processing tool. Data tools is not only voluminous but also unstructured, like our post, instant messages and chats, photography that were we share through the various sites, our tweets, blogs, articles and new item opinion pools and their comments, audio, video, chat. ये सब किसका पार्ट है? बिग डेटा का, जो कि डेटा एनालिसिस के लिए काम आता है। हमने डायग्राम देखा लास्ट, लाइक इन 16 सेकेंड दीज मेनी डेटा वर जनरेटेड। लाइक स्काइप के कॉल हो जाते हैं 104,300 प्लस, 1.8 मिलियन स्नैपचैट, 2.0 मिलियन ईमेल्स, 2.4 गूगल सर्च क्वेरीज, 46200 पोस्ट अपलोड होती है इंस्टाग्राम पे 16 सेकंड के अंदर, और 2.78 मिलियन वीडियो अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब पे, 5 लाख पेज व्यू हो जाता है 16 सेकंड में, और नेटफ्लिक्स में 7007 आवर्स वॉच, और 342,000 एप्स डाउनलोड हो जाती है प्ले स्टोर और मैक से, और लिंक्डइन पे 120 न्यू लिंक्डइन अकाउंट बन जाते हैं, और 1500 GIF सेंट वाया मैसेंजर्स, और 547 न्यू ट्वीट्स हो जाते हैं ट्विटर पे, और 44 मिलियंस मैसेज सेंड होते हैं व्हाट्सएप पे, और फेसबुक पे 293,000 स्टेटस अपलोड हो जाती है। तो ये सारा कहाँ क्या यूज हो रहा है? ये सारा यूज हो रहा है बिग डेटा में। और बिग डेटा क्या है? डेटा अबाउट डेटा इज नथिंग बट बिग डेटा।
नेक्स्ट है बिग डेटा. Big data not only the representation of voluminous data, it is also involve various challenging like integration. Big data में क्या है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है. इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना, चीजों को क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, मशीन को सिस्टम के साथ कनेक्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट है स्टोरेज एनालिसिस. मीन्स जो डेटा का कि कितना स्टोरेज अपने पास एमपीटी है, कितना भर चुका, उसका एनालिसिस. सर्चिंग, कोई भी पर्टिकुलर डेटा सर्च करना, उसको प्रोसेस करना, ट्रांसफर करना, क्वेरी करना एंड एनालिसिस करना, विजुअलाइज करना ऑफ सच डेटा. बिग डेटा समटाइम्स होल्ड रिच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विच इज ऑफ हाई बिजनेस वैल्यू. मीन्स इसमें डेटा का ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है. And therefore there is a non-off effort of developing software and methods to process and analysis big data. और ये क्या, इससे क्या करते हैं अपन, एक इफेक्टिव डेवलपमेंट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं डेटा को. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा. बिग डेटा exhibit following 5 characteristics that distinguish it from traditional data. Like big data. बिग डेटा में वॉल्यूम, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है. वेराइटी, डिफरेंट फॉर्मेट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. और एक ही चीज का डेटा अलग अलग सोर्स से होता है वहां पे. वैल्यू, एक्सट्रैक्ट द यूजफुल डेटा और उससे अपने रिक्वायर्ड का डेटा अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वेलोसिटी, हाई स्पीड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा. वर्सेसिटी इन कंसिस्टेंट एंड अनसर्टेनिटी इन डेटा. तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बिग डेटा के. सबसे पहला है वॉल्यूम. द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा इज एनोमरियस साइज, मतलब बहुत बड़ी साइज में होता है. इफ ए पर्टिकुलर डेटा सेट इज ऑफ सच ए लार्ज साइज दैट इज डिफिकल्ट टू प्रोमिस इट विथ ट्रेडिशनल डीएमएस टूल. डीबीएमएस इज व्हाट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. लाइक इसके टूल्स हो गए, MySQL हो गया, SQL सर्वर हो गया, पोस्टग्रे हो गया. इट कैन बी टर्म्ड एज बिग डेटा. Next है velocity. It represents the rate which data under consideration are being generated and sorted. Big data has exponentially higher rate of generation than traditional data sets. मतलब बहुत हाईली जनरेट होते हैं, बहुत मतलब कि स्पीडी जनरेशन होता है. नेक्स्ट है वेराइटी. इट asserts that data set has varied data such as structural, semi-structural or unstructured data. Some example are text. टेक्स्ट की फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो, वेब पेज एंड सो ऑन. और है नेक्स्ट पॉइंट है वर्सिटी. Big data can be sometimes inconsistent, biased, noisy, or there can be a abnormality in the data or issues with the data collection methods. Veracity refers the trustworthiness of data because processing such as incorrect data can give wrong results or mislead the interpretations. Next है value. Big data is not only just a big pool of data but also possess to have the hidden pattern and useful knowledge which can be high business value. But as there is a cost of investment of resources processing big data, we should make a preliminary inquiry to see potential of big data in terms of value discovery or else our efforts could be in vain. Next है data analytics. Data analytics is the process of examining, means data का analysis करना, check करना, in order to draw conclusion about the information they contain. कि डेटा के अंदर किस टाइप की और कैसी इंफॉर्मेशन है, ये किस में आएगा, एनालिसिस में, विद द एड ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर. लाइक कंप्यूटर से हम डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं कि किस प्रकार का डेटा है, उसके रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हैं कि डेटा में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, डेटा कितना इफेक्टिव है, वो सब किस में आएगा, एनालिसिस में. डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाई डे. और डेटा को एनालिसिस करने की टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, फेमस हो रही है, पॉपुलर हो रही है.
They are used commercial industry to enable organization to make more informed business decisions. और डेटा एनालिसिस से क्या होता है, हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. It can be useful to research the variety of disproved scientific model. Therefore, hypothesis pandas is a library of programming language. और पांडा जो पाइथन की लाइब्रेरी है जिसमें हम डेटा साइंस के लिए यूज करते हैं, टूल टू मेक डेटा एनालिसिस मच सिंपलर. और पांडास की जो लाइब्रेरी है उससे हम डेटा को एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं. प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस video. Thanks.